स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेंद्र पाल में। दोस्तों, आज हम भाग करना सीखेंगे। अगर आपको भाग करने में थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपकी पूरी की पूरी जो समस्या है वो आपकी आज ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए, आज हम ये भाग करेंगे कि 5 का भाग देना है हमें 5, 2, 2, 4 में। तो देखिए इन्हें किस तरह से भाग देते हैं हम। देखिए, भाग के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको टेबल आने चाहिए, पहाड़े आने चाहिए। जैसे देखिए, हम यहाँ पर 5 का भाग कर रहे हैं ना हमें, तो हमें यहाँ पर 5 का टेबल याद होना चाहिए। वो हमें याद होना चाहिए हर हालत में। तो देखिए किस तरह से भाग करते हैं हम। जैसे देखिए, हम यहाँ पर क्या है 5, अब हम भाग दे रहे हैं तो पहले हम देते हैं पहले वाली संख्या में। तो हमारी यहाँ पहली संख्या क्या है, तो वो है 5 है। तो क्या करेंगे, हम 5 का भाग 5 में देंगे। अब भाग किस तरह से देंगे, देखिए जैसे देखिए, अगर आप पहाड़े आते हैं तो आपकी समस्या बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, समझ लीजिए। जैसे देखिए अगर आप जो है पहाड़े पढ़ें तो आप जब पढ़ें तो इस तरह से पढ़ें कि जब पढ़ने के बाद जो भी हमारी संख्या आए तो हमारी यहाँ पर 5 आए या 5 से कम आए, लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे ऐसे जैसे कि 5 एकन 5 होते हैं और 5 दूनी 10 होते हैं। कितने, 5 दूनी 10 होते हैं। तो हम यहाँ पर पहाड़ा जो पीछे आ रहा है ना हमारा, जैसे 5 एकन 5, नहीं पीछे वाला देखना है हमें। 5 दूनी 10, तो पीछे वाला आ रहा है ना, वही देखना है हमें। जैसे कि 5 दूनी 10, पीछे वाला आ रहा है ना 10, वही देखना है। तो देखिए, जैसे हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे सबसे पहले, तो 5 जब हम एक बार पढ़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि जी 2 बार क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर 2 बार पढ़ते तो वो हमारा 10 हो जाता, और हमें 10 नहीं करना है, वो करना है सिर्फ ऊपर वाले के बराबर या उससे छोटा करना है। जैसे देखिए, हमने 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ा तो क्या हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। अब क्या करेंगे कि अब हम इसी वाली संख्या में से इस वाली संख्या को हम घटा देंगे। तो यहाँ पर किसका चिन्ह लगा देंगे, घटाव का चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे, अब हम ऊपर से सिर्फ एक बार में सिर्फ एक संख्या लिखते हैं। क्या करते हैं, ऊपर से सिर्फ एक बार में सिर्फ एक संख्या को ही हम नीचे लेके आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 था तो हमने यहाँ पर 2 ले आए, एक बार में सिर्फ एक ही लानी है आपको। तो देखिए अब क्या करना है, आपको 5 का पहाड़ा इसमें भी पढ़ना है। तो जब आप पढ़ेंगे तो जब पहली बार ही पढ़ेंगे तो 5 का पहाड़ा जब एक बार पढ़ेंगे तो वो 5 आएगा, और 5 होता है 2 से बड़ा, यानी कि 5 का भाग हमारा 2 में नहीं जा सकता है। तो क्या करेंगे, जब हम ऊपर से कोई संख्या उतारें और हमारा भाग न जाए तो हम यहाँ पर एक 0 लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, एक 0 लिख देते हैं। देखिए दोबारा से समझिए कि जब हम ऊपर से कोई संख्या उतारें फिर भी हमारा भाग न जाए तो हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं। अब देखिए 0 लिख दिया हमने। अब 0 के बाद हम इसी संख्या के साथ दूसरी जो संख्या होती है उसे भी हम लिख लेते हैं। जैसे देखिए हमने पहले 2 उतारे थे, उसमें भाग नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी जो संख्या है उसको नीचे उतार लेंगे और इसी के साथ लिख देंगे। तो अब ये हमारी संख्या क्या बन जाएंगी, तो अब ये हमारी संख्या बन जाएंगी 22। कितनी दोस्तों, 22 हमारी ये संख्याएं बन चुकी हैं। तो अब हमें क्या करना है कि अब 5 का पहाड़ा इस तरह से पढ़ना है कि हमारा 22 से आगे ना जाए, यानी कि 5 का पहाड़ा आपको ऐसे पढ़ना है कि पढ़ने के बाद 22 से ज़्यादा न जाए, बेशक कम हो सकता है या बराबर। तो जब 5 का पहाड़ा अब 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है 20। कितना आ जाता है दोस्तों, 20 आ जाता है। 20 आने के बाद हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखिए अब हमारा यहाँ तक हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे से एक संख्या नीचे लेकर आएंगे। तो अब ये हमने नीचे लेके आए, तो अब हमने क्या किया, अब हमने इस 2 के साथ ही इस वाली संख्या को रख दिया है। तो अब ये हमारी संख्या कितनी बन गई, 24 बन गई। तो आपको 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि वो 24 से ज़्यादा ना जाए, या उसके बराबर हो सके या उससे कम हो सकता है, कोई नहीं हो। ठीक दोस्तों, तो जब आप 5 का पहाड़ा
4 बार पढ़ेंगे तो वो कितना होता है, 20 होता है। देखिए अब आप कहेंगे कि जी 5 बार क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर 5 बार पढ़ते तो वो हमारा 25 आता, क्योंकि पचम 25 होता है, 5 पूरे 25 होता है, तो हमारा 24 से ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हमने 4 बार पढ़ा। तो कितना हो गया, 20 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसे घटा देंगे, तो 4 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, और 2 में से 2 गया तो वो 0 बचा। देखिए अब आगे कोई संख्या है नहीं, तो अब यही हमारा शेष फल हो जाएगा। अगर आगे कोई संख्या होती तो हम इसी के साथ कोई दूसरी संख्या को लेके आते, अगर नहीं है तो इसे ही हम अपना शेष फल कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। और अपना एक कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।